So guys, today's video is based on differences between index fund and ETF. तो the first major difference जो मैं कहूँगा वो ये है कि एक्सपेंस रेशियो जो रहेगा वो इंडेक्स फंड में 0.1% से 0.5% में वेरी करेगा और ETF में यू कैन गेट एज लो एज 0.05% ऑल्सो। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि इंडेक्स फंड में यू डोंट नीड any demat account or trading account, but as ETF is a ETF, since ETF is a kind of a stock, so you have to have a trading account, right? Demat account. फिर इसी का इम्प्लीकेशन, साफ सा इम्प्लीकेशन है कि इसमें नो ब्रोकरेज होगा, राइट? ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं आएगी, जबकि इसकी एक्सपेंस रेशियो हायर है लेकिन ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं है इसमें। इसमें ब्रोकरेज कॉस्ट है क्योंकि इट विल बी ट्रेडेड लाइक अ स्टॉक, है ना? फिर अब जो एक एसेंशियल डिफरेंस है वो ये है कि इसको तो आप एट द एंड ऑफ द डे इसकी एनएवी पे, एंड ऑफ द डे इसकी एनएवी पे आप इसको बाय या सेल कर सकते हैं। मतलब इसको खरीद या बेच आप सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे ही कर सकते हो, जब मार्केट आवर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद। इसको थ्रू आउट द डे ट्रेड कर सकते हैं, या थ्रू आउट द डे यू कैन ट्रेड। अब इसी का इसमें ट्रेड होगी, इसमें नहीं होगी। अच्छा, एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू मतलब जैसे कि स्टॉक मार्केट, जो अपना स्टॉक मार्केट कह रहा हूँ, जो अपना म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड का कुछ टोटल वैल्यू होगा, ठीक है? तो उसके कुछ नेट एसेट वैल्यूज होंगी और कुछ उसकी लाइबिलिटी वैल्यूज होंगी। तो जब उसकी जो एसेट वैल्यू होंगी उसमें से मैं उसकी लाइबिलिटी वैल्यूज को माइनस करूंगा, उसके बाद जो चीज़ आएगी उसको मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एक एनएवी की वैल्यू आ जाएगी। तो वही है। तो एक तरह से जिस जैसे, मतलब ये एक यूनिट हो गई, म्यूचुअल फंड की एक यूनिट हो गई, और उसकी वैल्यू होगी नेट एसेट वैल्यू, जो कि म्यूचुअल फंड के एसेट्स में से म्यूचुअल फंड की लाइबिलिटी को घटा के हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो उससे हमें म्यूचुअल फंड की एक एनएवी की वैल्यू होगी। तो उसको हम खरीद या बेच सकते हैं, वो उसकी नेट एसेट वैल्यू है एट द एंड ऑफ द डे, जिससे हम उसको खरीदेंगे या बेचेंगे। फिर अब क्योंकि इसमें ईटीएफ में आप डायरेक्टली ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रेडिंग में एक खतरा, मतलब खतरा क्या मतलब, इम्पैक्ट कॉस्ट का फर्क पड़ता है आपके ऊपर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस सब चीज़ों का ईटीएफ में थोड़ा सा। और इंडेक्स फंड में इसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट करेंगे तो दे आर सपोजिटली एक्सपर्ट्स, सो दे विल टेक केयर ऑफ इट, राइट? फिर फिर वही है, इसमें एक खास बात यह है कि आप मिनिमम 500 रुपये से चालू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और एनएवी के फ्रैक्शन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएवी मतलब म्यूचुअल फंड की एक यूनिट के फ्रैक्शन अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप। लेकिन ईटीएफ, क्योंकि इट इज़ अ स्टॉक, तो स्टॉक है तो इसका मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल ऑफ ईटीएफ ओनली, मल्टीपल ऑफ वैल्यू ऑफ ईटीएफ, है ना? तो यही सब है। बाकी एक और चीज़ है कि ईटीएफ में देर में भी समटाइम्स इश्यूज ऑन लिक्विडिटी, है ना? मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में बता दिया था, तो ये भी देख लेना। बाकी रिटर्न तो दोनों में सेम ही रहने वाला है, दोनों एक ही चीज़ पे बेस्ड है। जब दोनों एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न अलग कैसे हो सकता है? तो दैट्स इट।